महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की असीम कृपा से हम सभी संतों के जीवन में नए साल के पहले महीने जनवरी माह में एक पावन और सुखद महाराष्ट्र का 57वां निरंकारी संत समागम हम सबके हिस्से में आया है। तो दास भी जोड़ तोड़ लगा करके समागम जाने की वहापोह में लगा हुआ था कि एक महात्मा जी मुझे मिले और उन्होंने एक ऐसा प्रश्न किया कि दास जिसे कुछ अपनी ही शैली में अपने लाइन में लिखा है और दास उस भावों को आप सभी के समक्ष साझा करना चाहता है। अगर आप सभी भी मेरे उस मनोभावों से सहमत हैं, उस संत की भावनाओं से सहमत हैं, तो इसे सहर्ष स्वीकार करें और सतगुरु के चरणों में अरदास करें कि हे दीनदयाल सच्चे पातशाह, जिस मंतव्य के साथ हम समागम जाते हैं, जिस मंतव्य के साथ ही आप समागम का उद्घाटन करते हैं, समागम का निर्माण करते हैं, समागम रचाती हैं, वह मंतव्य पूरा हो। जैसा आपका ध्यान है वैसा हमारा कर्म बन जाए। तो इसी के ऊपर ये चंद लाइन की तुकबंदी अपनी ही लिखी दास उसे आप सभी के समक्ष साझा करना चाहेगा। जो कुछ त्रुटियां होंगी उसे नादान बच्चा समझ करके बख्श लीजिएगा और अपनी कृपा दृष्टि, अपना वरद हस्त दास और दास के पूरे परिवार पर निरंतर बनाए रखिएगा। एक दिन एक संत कहे हमसे, क्या आप भी समागम जाओगे? हाँ में जवाब सुनकर मेरा वह बोले, क्या वहां से लेकर आओगे? मुझको कुछ अटपटा लगा क्योंकि प्रश्न ही बड़ा निराला था। अनसुना नहीं कर सकता था क्योंकि संत ने मुख से निकाला था। बोले, धन और समय खर्चा करके नागपुर जाने को तैयार हो, मालूम नहीं क्यों जाना है तो सब कुछ कर रहे बेकार हो। मैं पांव पकड़ कर बैठ गया, बोला रहमत श्रीमान करो, करके मुझ पर कृपा दृष्टि, अब दूर मेरा अज्ञान करो, अब दूर मेरा अज्ञान करो। महात्मा जी कहने लगे कि सबसे पहली बात तो आप ये गांठ बांध लीजिए कि संत मिलन को जाइए, तज ममताय अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिक यज्ञ समान। और आगे फरमाते हैं, वह बोले यही भाव लेकर मन में आप संत समागम प्रस्थान करना, जाकर के संत समागम में संत रज से स्नान करना। जो जगह दे देंगी माता जी, जो जगह दे देंगी माता जी, उसे महल समझ स्वीकार करना, यथा योग्य अपने द्वारा हर संतों का सत्कार करना, हर संतों का सत्कार करना। नागपुर में जाकर के मत पड़ना नागपुर के जंजाल में, समय से निपटा करके नित्य क्रिया घुस जाना पंडाल में। लंगर, कैंटीन, प्याऊ, प्रदर्शनी में जाना कतार से, लंगर, कैंटीन, प्याऊ, प्रदर्शनी में जाना कतार से, सहनशीलता को अपना कर हर पल रहना प्यार से। और एक बात महात्मा ने कहा कि संतों की सिखलाई को, समागम में जितने भी वक्ता महात्मा जो संत मिलते हैं, चलते फिरते उठते बैठते, जिसके लिए समय के मुर्शद, समय के पैगंबर इस समागम का आयोजन करते हैं, वह हमारी संकीर्ण भावनाओं को समाप्त करने के लिए, हमारी जो क्राइटेरिया है जो हमने अपना बना करके रखा है, उसे मिटाने के लिए जो सतगुरु ये समय समय पर समागम रचाते हैं। तो महात्मा ने कहा कि संतों की सिखलाई को दिल में अपने बसा के आना, संतों की सिखलाई को दिल में अपने बसा के आना, आशीर्वाद हमारा है दिल से, समागम सफल बना के आना, समागम सफल बना के आना। तो उन संत महात्मा की इन बातों को आत्मसात करते हुए, मन में धारण करते हुए, दास भी इस 57वें निरंकारी संत समागम में नागपुर जाने के लिए तैयार है। महापुरुषों, इतना आशीर्वाद हमें दीजिए कि संत की बात पे अमल करूं, करके दीदार सतगुरु का समागम अपना सफल करूं, समागम अपना सफल करूं। एक बार सभी को इस महाराष्ट्र के 57वें निरंकारी संत समागम की हार्दिक बधाई और यही याचना कामना सतगुरु के चरणों में, आप संत महापुरुषों के चरणों में कि
ये महात्मा द्वारा बतलाई गई बात को अपने जीवन में धारण करके जिस मंतव्य से सदगुरु ने इस समागम का आयोजन किया है वह मंतव्य मेरा पूरा हो। आज 3 लोक के मालिक सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जिस अंतर मन के सुकून की बात कर रही हैं वह सुकून भी प्राप्त हो सके, यही याचना, यही कामना, यही प्रार्थना। महापुरुषों प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।